अन्नपूर्णा जी विधायक जीतने के लायक नहीं। उन्होंने 5 साल में किया क्या है जनता के लिए? जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वोट से पिछली बार बाबूलाल मरांडी को हराई। देखिए वो एक अलग बात था। वो उस समय बाबूलाल लड़ रहे थे, इस बार विनोद सिंह लड़ रहे हैं। विनोद सिंह जमीनी नेता, जो जमीन का नेता है। जब मोदी जी कहता है कि 72 साल के बाद में हमको मौका 5 साल दीजिए, और हमारे बेटा पढ़ करके सेना का ट्रेनिंग तैयार करके बेटा के कहता है कि 4 साल का नौकरी देगा, उनका जब बच्चा पैदा होगा तो कहेगा हमारा बाप रिटायर है। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री, कैसे भविष्य करेगा लड़के? झारखंडी धाम से जनता गिरिडीह जुड़ता है, दोनों पुल नहीं बना है। गिरिडीह जाने के लिए कर्मा का पुल नहीं बना। कैसा सांसद, उप शिक्षा मंत्री रहते हुए अभी ऐसा वहाँ स्कूल देना चाहिए, डिप्लोमा, ATI, मेडिकल कॉलेज देना चाहिए। उप शिक्षा मंत्री का दर्जा था मैडम को, लेकिन सबको जनता को आंख में धूल मार करके सारी चश्मा लगा खाली घूमते रही, लेकिन कोई विकास नहीं किया कोरोना में। डर है तभी तो यहाँ अन्नपूर्णा से मुकाबला नहीं है, मुकाबला यहाँ मोदी से है। क्योंकि मोदी जी खुद बोल के गए हैं कि हम PM नहीं हैं, हम यहाँ का MP हैं, कैंडिडेट हैं। क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं किए। अगर काम की रहती तो मोदी जी को आने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद शिक्षा मंत्री रही हैं। तो देखने का भीड़ है, मेरे घर के बगल का भीड़ था। मैं जानता था, मैं उनका वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी उसमें गया था, मेरे गांव के लोग भी गए थे। तो एक देखने का बात होता है। वो जमुआ में बैठे रहते, जम्मू में अगले बार बैठे थे ना भाई, जम्मू में बैठे रहते लोग नहीं जाता, बोला अगले बार तो आए थे, देखे थे। इसीलिए वो ऐसे जगह करते हैं जहां वो पहले कभी नहीं गए। तो लोगों में एक लालसा होता है कि देश का प्रधानमंत्री भाई हेलीकॉप्टर 4 आता है, देखना चाहिए। उनका तो तामझाम है, देखने के लिए लोग जाता है। अब मोदी जी रात में नहीं आए थे, रात में लोग जाके देख रहा था कि कैसा टेंट है, कैसा क्या है। उस समय भी देखने लोग गए। विकास करते तो यहाँ रहते हम लोग, बेरोजगार तो बैठे हुए घर में। राशन मिल रहा है फ्री, 5 किलो राशन हम भी देंगे उनको, चलेगा? हमको जिताएंगे? हाँ, 5 किलो राशन देने से पूरा जिंदगी कट जाएगा। इंसान को जीने के लिए उसको सहारा होता है नौकरी, और वो नौकरी कभी तो मिलना है ही नहीं। कोडरमा में 20 मई को मतदान होना है, और उससे पहले चुनावी जोर आजमाइश काफी तेज हो गई है। कोडरमा से माले के उम्मीदवार हैं विनोद सिंह, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनके पक्ष में तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव का आना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि विनोद सिंह के सामने अन्नपूर्णा देवी है, और माना यह जाता है कि यादव वोट ज्यादातर अन्नपूर्णा देवी के साथ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के आने से पहले ये आप नज़ारा देखिए, हमारे पीछे ये बड़ा सा मंच और ये पंडाल बनाया गया है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए कि कितना बड़ा ये पंडाल है और इसके अंदर कितने लोग बैठे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक इलाका है पिपचो। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव पहुँचने वाले हैं, और उससे पहले की ये भीड़ देखिए, आसपास के लोग यहाँ पर सुनने के लिए तेजस्वी यादव को पहुंच चुके हैं। झारखंड में आज तेजस्वी यादव के 3 कार्यक्रम थे, और उस कार्यक्रम से पहले ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शाहनवाज अंसारी। क्या देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ? हम धनवार प्रखंड के युवा मोर्चा के साथ हैं, युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। और ये अभी कुछ ही देर में हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से विनोद सिंह। और विनोद सिंह बहुत अच्छा मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। और बहुत कल जो रैली देखें आप, गाँव तीसरी में हुआ, कल्पना मैम भी आई थी, बहुत भयानक भीड़ था। मोदी जी के भी तो उसमें बहुत भीड़ था। वो मोदी जी के भीड़ फीका है भीड़ के सामने। इस बार कोडरमा से विनोद सिंह ही जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए JMM और माले के इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उसके लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। आप आ गए इसी तरह, बैसाखी से आ गए? जी नहीं, और कार्यकर्ताओं के साथ आए हुए हैं। अच्छा, क्या माहौल देखे हैं आप लोग इस बार? माहौल तो अच्छा है, इंडिया गठबंधन के नाम पर ये चुनाव जीत सकते हैं जी। क्या नाम है आपका? हीरादास। आप JMM से हैं? JMM का अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष है धनवार प्रखंड का, समझे ना? बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर की बात है कि जो JMM को और गठबंधन जितने भी हुए हैं वो प्रत्याशी जीत रहे हैं। अभी कुछ कहने की जोग नहीं है। जो अत्याचार और जुल्म किया गया है बीजेपी की ओर से, उस आधार पर भी गठबंधन हुई है, और गठबंधन अभी जीत रहा है। मुकाबला करेंगे, क्योंकि सारे लोग को ठगने के काम किए हैं। आज तक किसी को रोजगार नहीं, कोई भी चीज व्यवस्था नहीं देश में,
सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, इसलिए गठबंधन अभी उसका मुकाबला करेंगे, यही कर। प्रधानमंत्री जी कल आए थे यहाँ, वो सभा कर रहे थे गिरिडीह और कोडरमा के लिए। वो बोल रहे हैं कि दोनों जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझिए। वो बिल्कुल गलत है। और चुनाव जीत रहे हैं हमारे भाकपा माले और इंडिया गठबंधन के जो है उम्मीदवार, वो पक्का चुनाव जीत रहे हैं। इस बार हम लोग को जो है सो पूरे जोर शोर से लगा दिया और बीजेपी को जो हम लोग से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशरफ अशरफ जी। आप लोग तो हमेशा रहते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं, विकास की तरफ रहना चाहिए हर इंसान को। विकास तो मोदी जी इतना कर रहे हैं। कहाँ विकास है? सब तो यहाँ रहते हैं, विकास करते तो यहाँ रहते हम लोग। बेरोजगार तो बैठे हुए घर में। सबको राशन मिल रहा है फ्री। 5 किलो राशन हम भी देंगे उनको, चलेगा? हमको जिताएंगे। हाँ, 5 किलो राशन देने से पूरा जिंदगी कट जाएगा। इंसान को जीने के लिए उसको सहारा होता है नौकरी, और वो नौकरी कभी तो मिलना है ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार बोल दिया, कब मिलेगा वो? पूरा साल बीत गया तब मिलेगा क्या? भूखा मरेंगे तब मिलेगा। लोग क्या तेजस्वी को सुनने आए? जी, हम पूरा सपोर्टर है उनका और बड़ा सपोर्टर है, और दिल से आए हैं और जिंदाबाद करके जाएंगे और इनको जिता के जाएंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। ये इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हैं। क्या नाम है? मिलन कुमार दास। मिलन कुमार दास। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार क्या, यही विनोद सिंह का, बीजेपी हटके जाएगा। बीजेपी की रैली में, कार्यक्रम में इतना भीड़ जुट रहा है। वो भीड़ सारा पैसा का था, सब पैसा लेके जा रहा है वहाँ पे भीड़। ये देखिए इतना सारा जो भीड़ हुआ है, तो पैसा लेके नहीं आए? नहीं, बिना बुलावा भीड़ है। 1 रुपया नहीं, उनका सारी झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। न विकास किया है, न जनता को ढूंढ करने के लिए झूठ बोला है, न 15 लाख रुपया आया, न काला धन आया। सारी जो है जनता का भाई और बहनों नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महंगाई घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, सारी जो है से झूठ बोला। जनता को गलबला करके जो 10 साल धोखा में रखा जनता को। और कोडरमा लोकसभा के जब से 1977 में बना, तब से कोडरमा लोकसभा भाजपा ज्यादा शासन करके सबसे धोखा देने का काम किया जनता को। अनेक गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा के बीच में कभी पुल पुलिया हम लोग तरह भी कोडरमा लोकसभा में बना नहीं है। बताइए ऐसा काम किया ही। जो झारखंडी धाम से जनता गिरिडीह जुड़ता है, दोनों पुल नहीं बना है। गिरिडीह जाने के लिए कर्मा का पुल नहीं बना। कैसा सांसद, उप शिक्षा मंत्री रहते हुए अभी ऐसा वहाँ स्कूल देना चाहिए, डिप्लोमा, ATI, मेडिकल कॉलेज देना चाहिए। उप शिक्षा मंत्री का दर्जा था मैडम को, लेकिन सबको जनता को आंख में धूल मार करके सारी चश्मा लगा खाली घूमते रही, लेकिन कोई विकास नहीं किया कोडरमा में। मोदी जी बोल रहे हैं कि समझिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। ना, उनका जुमलाबाजी है, वो जुमलाबाजी सारी चीज को झूठा है, एकदम पूरे जुमलेबाजी, उसका कोई सच्चाई नहीं धरती पर है। सच्चाई सबको समझ में आ गया है। मोदी साहब सिर्फ जुमलाबाजी सरकार है, कुछ भी नहीं कर। 1000 पेंशन 50 साल उम्र को दे रहा है, और 5 किलो अनाज में क्या जनता को आंख में धूल मार के बच्चा को पढ़ने नहीं दे रहा है। 1000 50 साल उम्र को सबको दे रहा है। हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है, जो आज़ादी के बाद आज भी 5 केजी चावल के लिए हम राशन लाइन में लगते हैं। यह बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन लेने तो जा रहे हैं। तरस रहे हैं, देखिए इतना महंगाई कर दे, सब बच्चा लोग तरस रहे हैं, सब नौजवान लोग सब तरस रहे हैं, नहीं बेरोजगार हो रहा। ऐसा सरकार नहीं चाहिए, भाजपा सरकार नहीं चाहिए हमको। विनोद सिंह के जैसा चाहिए। हटाओ, देश बचाओ, ये नारा है हमारा। देखिए, डर है तभी तो यहाँ अन्नपूर्णा से मुकाबला नहीं है, मुकाबला यहाँ मोदी से है। क्योंकि मोदी जी खुद बोल के गए हैं कि हम PM नहीं हैं, हम यहाँ का MP हैं, कैंडिडेट हैं। क्योंकि यहाँ अन्नपूर्णा कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ कुछ काम नहीं किए। अगर काम की रहती तो मोदी जी को आने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद शिक्षा मंत्री रही हैं। अगर शिक्षा में भी काम की रहती तो उनको आने की जरूरत नहीं पड़ता, और उनको कहना नहीं पड़ता कि हम यहाँ MP का कैंडिडेट है। कोडरमा की थोड़ी ही मंत्री हैं, वो तो पूरे देश की मंत्री। वो तो देश का मंत्री हैं, लेकिन कोडरमा में अगर करते तो मोदी जी को यहाँ उतरना थोड़ी ना पड़ता। मोदी जी को कहना नहीं पड़ता कि हम यहाँ का MP हैं, MP भी हैं और PM भी हैं, दोनों हैं। तब मुकाबला यहाँ विनोद सिंह और मोदी जी में है। अन्नपूर्णा में कोई टक्कर ही नहीं है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अन्नपूर्णा जी जीतेंगी फिर मंत्री बनेंगे, विनोद जी अकेले क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो ठीक है, हम मानते हैं। अन्नपूर्णा जी विधायक जीतने के लायक नहीं। उन्होंने 5 साल में किया क्या है जनता के लिए? जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। वोट से पिछली बार बाबूलाल मरांडी को हराई। देखिए, वो एक अलग बात था। वो उस समय बाबूलाल लड़ रहे थे, इस बार विनोद सिंह लड़ रहे हैं। विनोद सिंह जमीनी नेता, जो जमीन का नेता है, जमीन का नेता है विनोद सिंह। विनोद सिंह को हराना आसान चीज नहीं है।
तब मोदी को कहना पड़ा कि यहाँ चुनाव विनोद सिंह वर्सेस मोदी लड़ रहा है। अरे अन्नपूर्णा क्या, अन्नपूर्णा तो विधायक में नहीं जीत सकती है, इसका गारंटी हम लोग। बगौदर में योगी को हम लोग आए थे तब भी हराए थे, और मोदी जी आए तब भी हम लोग हराएंगे। इस बार एक चीज समय देखे भीड़ कितनी, रोड समय भीड़ कितनी थी? अरे रोड मोदी को देखने का, देखिए एक चीज बताइए, मोदी जी का एक स्टैंड है, वो जहां एक बार सभा करते हैं डबल वहां नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं वो लोग कहता है अरे भाई अगले बार तो देखे हैं, वो तो देखने का भीड़ है। मेरे घर के बगल का भीड़ था, मैं जानता था, मैं उनका वोटर नहीं हूं, लेकिन मैं भी उसमें गया था, मेरे गांव के लोग भी गए थे। तो एक देखने का बात होता है। वो जमुआ में बैठे रहते, जम्मू में अगले बार बैठे थे ना भाई, जम्मू में बैठे रहते लोग नहीं जाता, बोला अगले बार तो आए थे देखे थे। इसीलिए वो ऐसे ऐसे जगह करते हैं जहां वो पहले कभी नहीं गए। तो लोगों में एक लालसा होता है कि देश का प्रधानमंत्री भाई हेलीकॉप्टर 4-4 आता है, देखना चाहिए, उनका तो तामझाम है, देखने के लिए लोग जाता है। अब मोदी जी रात में नहीं आए थे, रात में लोग जाके देख रहा था कि कैसा टेंट है, कैसा क्या है, उस समय भी देखने लोग गए थे। अन्नपूर्णा जी बोल रही हैं मंत्री रहते इतना काम हुआ और अभी मौका मिलेगा फिर काम करेंगे। कुछ भी काम नहीं हुआ सर। अभी तक वो अभी तक 5 साल में वो कोई काम नहीं की है, ठीक है, और अभी भी नहीं करेगी। रोजगार पे बात नहीं होता है, महंगाई पे बात नहीं होता है, कितना पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब की शिक्षा पे बात नहीं होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होती है। हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, जनता जाग चुकी है, पढ़ा लिखा आदमी इंसान हो चुका है, किसको वोट देना है, किसको हमारा सांसद, क्योंकि हमें शिक्षा जरूरी है। मोदी जी भी बोल दिए कि हिंदू मुसलमान हम नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। कैसे नहीं कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं भाषण वही हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, इसके अलावे और कोई भाषण करते हैं वो कभी नहीं। अच्छी शिक्षा, रोजगार की बात नहीं होती है। पिछला 5 साल अन्नपूर्णा देवी को यहाँ से मौका जनता ने दिया था, लेकिन आज जब गिनाना की काम आता है तो वहाँ के जनता ने विरोध करके खदेड़ने का काम किया है। इस बार सिर्फ कोडरमा लोकसभा से लाल लहर की और कॉमरेड विनोद सिंह की जनता जीत तय करेगी। भीड़ देख रहे हैं अग्निवीर योजना को खत्म करना है। युवाओं को रोजगार चाहिए, सरकारी रोजगार से मतलब है, प्राइवेटाइजेशन से नहीं होना जाना। यहाँ के लोग को सरकारी, लोग बोल रहे हैं कि पेट नहीं देश देखना है। देश तभी चलेगा जब पेट चलेगा, तब ना देश चलेगा। हम खड़ा कब रहेंगे, जब स्टैंड रहेंगे, अपने ताकत रहेगा तभी ना देश का रक्षा कर पाएंगे। तो हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, देश बचाने की ताकत होना, परिवार को शिक्षा देंगे, प्रचार प्रसार, नौकरी रोजगार होगा तभी ना देश बचा पाएंगे। कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम से देश बच जाएगा। भाई क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं जी। कहाँ तक पढ़े? हम BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हैं, और रोजगार के लिए मतलब मेरा PT होता है, मेंस होता है, इतना धांधली होता है। तो धांधली कौन कर रहा है? यहाँ तो हेमंत सोरेन की सरकार थी, वो ना। रोजगार नाम का रोजगार निकलती नहीं। अभी कितना रोजगार निकला? अभी रेलवे में 6% सरकारी नौकरी है। कैसे 6 साल बाद कितना रोजगार आया? 5600 रोजगार आया टेक्नीशियन में 6 साल बाद। रेलवे LP 2019 के बाद CGL का सेंट्रल का फॉर्म आया क्या? अब वो तो कोरोना का के 2 बार काट टाल दिए, अब CGL का फॉर्म लाए हैं। 2 साल लोग इंतजार करते रहा कि सेंट्रल का भी फॉर्म दिया। सेंट्रल में भी SSC का कहाँ? SSC का फॉर्म आया क्या? SSC का तो नहीं आया 2 साल, 3 साल अब लाए हैं, वो भी चुनावी। भारत सरकार की नौकरी मोदी जी कहता है कि 72 साल के बाद में हमको मौका 5 साल दीजिए, और हमारे बेटा पढ़ करके सेना का ट्रेनिंग तर करके बेटा के कहता है कि 4 साल का नौकरी देगा, उनका जब बच्चा पैदा होगा तो कहेगा हमारा बाप रिटायर है। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री, कैसे भविष्य करेगा लड़का को? हाँ, जो कहता है हमको फिर मौका दीजिए 75 के बाद में, बताइए। सेना में जवान लोग अधिक रहे, इसीलिए ऐसा 40 साल का इसको चाहिए 75 साल 77 साल चाहिए इनको। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश में रोजगार वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और ऐसा संसद भी नहीं चाहिए सर। इनकम्बेंसी का चुनाव है, बस एंटी इनकम्बेंसी है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in